हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल के सोने गमले दोस्तों दिल फूक डाले हैं। सोने गमले दोस्तों दिल फूक डाले हैं। वो दिल के सोने गमले दोस्तों दिल फूक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखिए। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया। ये कुछ नजराना आया है। हमारे एक भाई ने 500 रुपए, एक साहब ने 100 रुपए और दो हमारे और भाई जो 50-50 रुपए देकर गए हैं, ये 700 रुपए इस बंद पर मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लीजिए मैं अगला बंद पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। कैसे? बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया ना जाता था। अब बीच में कोई बात नहीं, जो लोग मैं तो पढ़ रहा हूं वाकया, बाकी लोगों को दे दीजिए। जी जी हाँ, कोई बात नहीं, चालू रहने दीजिए, हो जाएगा काम। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया ना जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचती थी इमाम हुसैन की बेटी तन्हाई में, अकेलेपन में? वो अक्सर सोचती थी मीने। शुक्रिया, ये 50 रुपए आप की जानिब से मिले हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उसकी पलक आंसू बहाता था, पर उसकी पलक आंसू बहाता था। देखिए, ये फिर लगभग 300 रुपए इस बंद पर हमारे भाइयों की तरफ से मिले हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी का जो सुगरा के ख़त को सुन भी रहे हैं और बीच बीच में मुझे ये नजराना भी दे रहे हैं। हजरात, एक बात मैं आपको बताता चलूं, इमाम हुसैन की बेटी जो घर पे तनहा रह गई है, वो ठीक से सो नहीं पा रही है। क्यों? इसलिए कि मेरे बाबा जान वादा करके गए हैं और न जाने किसको मुझे बुलाने के लिए भेज दें। अगर कोई रात में आया बुलाने और मैं दरवाजा बंद करके घर में जाकर सो गई
तो फिर रात में उठकर ये दरवाजा कौन खोलेगा, मैं तन्हा हूं घर पे। शुक्रिया भाई। ये बंद पेश कर रहा हूं, सुनिएगा कैसे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए से आपने नवाजा, ये 100 रुपए और आपने दिए, शुक्रिया भाई। आप जितने भी देना है प्लीज जल्दी दीजिए, क्योंकि मुझे सुनाने दीजिए सबको। जो भी देना है आपको, 10, 20, 50 जो भी रुपए देना है। छुट्टा तो 500 कराए हैं आपने, अब आप जो भी नजराना मुझे देना चाहें, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ। वुजू करके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये 200 रुपए का नजराना कमेटी की जानिब से मुझे मिला है। मैं अपनी कमेटी के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सामीन का भी जो इतना अच्छा सुन रहे हैं। कैसे लेके आते थे, खिलौने लेके आते थे। ये 100 रुपए अभी हमारे भाई की जानिब से मिले, और 50 रुपए एक साहब और देकर गए थे बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। ये खत में लिख रही है इमाम हुसैन की बेटी सुगरा, और भी कुछ लिख रही है, मुलाजा कीजिए ये बंद कैसे। क्या बात है। हाय हुसैना हुसैना, हाय हुसैना, हाय हुसैना 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 हुसैना, हाय हुसैना। हजरात फिर जुड़िए मेरे साथ, और फिर ये हमारे भाई ने मुझे कुछ नजराना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुगरा के खत पर मैं अगला बंद पेश कर रहा हूं, और आप तवज्जो रखें जरूर। ऐ मेरे बाबा हुसैन, अच्छा ये साहिल अंसारी, उनकी जानिब से ये बहुत सारा नजराना मिला है। साहिल भाई अगला बंद सुनो, बैठ कर सुनो आराम से। बैठो बेटा। क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, बैठ कर सुन लो आराम से, सुनने दो सबको। बैठ जाओ मेरा बच्चा, बैठ जाओ, ठीक है। अल्लाह हाफिज। प्लीज सिट डाउन। ऐ मेरे बाबा हुसैन, खत में ये भी लिख दिया कि ऐ मेरे बाबा जान, अगर दीन का काम बाकी रह गया हो, जिस काम के लिए आप गए हो, दीन का काम बाकी रह गया हो, तो आप मेरी फिक्र न करें। मैं जैसे दिन गुजार रही हूं कुछ दिन और गुजार लूंगी, लेकिन आप दीन का काम मुकम्मल करके आए। लेकिन सामीन, जब खत लगभग भर गया लिखते लिखते, और थोड़ी सी जगह आखिर में बाकी रह गई, तो इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने उस जगह में सब बड़ों को सलाम लिखा, जो सुगरा से बड़े करबला गए थे और जो सुगरा से छोटे गए थे, जैसे अली असगर और सकीना। उनकी खिदमत में दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया, और आप अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई खत लेकर। इंतजार करने लगी कि कोई करबला की तरफ, कूफा की तरफ जाने वाला मिल जाता तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचवा देती। लेकिन कैसे, सुनिएगा।
सकीना सकीना निछावर जान कर दूंगा, निछावर जान कर दूंगा। दो बंद और रह गए हैं। वो कासिद जो करबला को खत ले जाने वाला है इमाम हुसैन की बेटी का, वो कहता है कि ए सुगरा, आज मैं देख रहा हूं तुम रो रही हो, क्या बात है? आपने सारा वाकया सुनाया तो वो कहने लगा, ऐ बीबी फातिमा की पोती, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, हालांकि लड़का मेरा बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ये खत मुझे दे दो, मैं ये खत करबला लेकर जाऊंगा तुम्हारे वालिद तक। लेकिन आप फरमाती हैं नहीं, जब ऐसी बात है तो पहले आप अपने बच्चे की दवा दे आओ लेकर, वो भी बीमार है। उसके बाद आप अपनी ऊँटनी भी ले आना, साथ में रास्ते में खाने पीने का सामान भी ले आना, क्योंकि लंबा सफर है यहाँ से करबला तक, कई रोज लगेंगे जाने में। तुम पहले अपने बच्चे की दवा दे आओ, उसके बाद ये मेरा खत ले जाना। अब क्या हुआ सुनिए, ये बंद और उसके बाद आखिरी बंद। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब। शुक्रिया, ये 100 रुपए आपकी जानिब से। हजारी उम्र खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। सरकार करबला पहुंच गया खत लेकर वो कासिद, और इमाम हुसैन के हाथों में वो खत देकर कहने लगा, क्या? कहा सरकार ये खत आपकी बेटी जिगर का काम कर बैठी, जो जो बोले खत में लिखल वो जिगर का काम कर बैठी। आखिरी बंद सुना रहा हूं। सामीन, जब कासिद करबला पहुंचा, इमाम हुसैन के हाथों में खत दिया, तो उस वक्त जो 72 लोग गए थे मर्द करबला में, जिनमें बच्चे भी थे, जवान भी थे और कुछ उम्र दराज भी थे, तो जब कासिद ने खत दिया, उस वक्त इमाम हुसैन क्या कर रहे थे करबला में? 72 लोगों में से 70 की शहादत हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं, एक खुद इमाम हुसैन और एक आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जिनको हम इमाम सज्जाद कहते हैं। वो करबला में जाकर बहुत बीमार हो गए थे, कई बार उठने की कोशिश की और बाबा जान से इजाज़त भी मांगी, बाबा जान जब कोई नहीं बचा है तो मैं ही क्यों रह जाऊं, मुझे भी करबला में जाने की इजाज़त दे दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटे अभी वो वक्त नहीं आया, तुम बहुत बीमार हो, उठते हो गश आ जाते हैं, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हो, तुम खेमे के अंदर रहो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, ऐसे आलम में मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तो हजरात, ये 2 बाप बेटे इमाम हुसैन और ज़ैनुल आबिदीन बाकी हैं। बाकी 70 लोगों की शहादत हो चुकी है करबला में। जब ये ख़त पहुंचा है करबला में कासिद लेकर,
लेकिन कैसे? ले बेटा, हेलो इधर ले बेटा। गया खत, बहुत आराम से। गया खत खेमे के अंदर। पहले तो आपने वो खत पढ़कर खुद पढ़ा, तहरीर खत की पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकल पड़े, और फिर हजरत इमाम हुसैन ने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया। खेमे के अंदर कौन कौन था? इमाम हुसैन की बहन जैनब थी, इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो थी, इमाम हुसैन की बेटी कुबरा थी, ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद थे, और बहुत सारी मस्तूरात औरतें थीं। जब ये सुना कि सुगरा का ख़त आया है और ख़त इमाम हुसैन ने खेमे में पहुंचाया, तो फिर सबकी हालत अजीब हो गई। सब रोने लगी। जो औरतें थीं, बच्चे थे। सुनिए कैसे। शुक्रिया कि आपकी जानिब से 100 रुपए आए हैं। माशाअल्लाह, ये 200 रुपए फारूक भाई जो दुबई में हैं, दुबई में रहते हैं, उनकी जानिब से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। अजब हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था, ख्याल आता था सुगरा का। फिर आपका बहुत शुक्रिया, 100 रुपए दिए आपने। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से, कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफा तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। ये हमारी बेटी, इस बच्ची की तरफ से 50 रुपए का नजराना आया। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया बेटा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं।